हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम शुरू करने वाले हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग कितने तरह का होता है, कितने टाइप्स का होता है, सबसे पहले ये जान लीजिए। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग 3 टाइप्स का होता है। पहला होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दूसरा होता है चार्जिंग बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन और तीसरा होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे, यहाँ पे मैंने लिख दिया है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो फर्स्ट होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन से क्या मतलब है, जब हम किसी चीज को रगड़ते हैं तो फ्रिक्शन से एक इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है, चार्ज क्रिएट होता है, तो उसको बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो इसमें एक टर्म्स आ जाती है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इट इज द ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर ड्यू टू फ्रिक्शन। ये क्या होता है? चार्ज का ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ड्यू टू फ्रिक्शन। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन पे किस तरह का न्यूमेरिकल आ सकता है, मैंने यहां लिख दिया है। ए ग्लास रोड रब्ड विद सिल्क। एक ग्लास रोड को सिल्क से रब करते हैं एंड इट एक्वायर्स ए चार्ज ऑफ 80 माइक्रोकुलाम, और ये 80 माइक्रोकुलाम चार्ज एक्वायर कर लेती है। तो पूछता है व्हाट इज नंबर 1 चार्ज ऑन सिल्क, सेकंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, किधर से किधर हो रहे हैं, वेयर टू वेयर, मास ट्रांसफर निकालना है, और किधर से किधर मास ट्रांसफर हो रहा है ये बताना है हमको। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का आंसर देखिए। ये पूछ रहा है चार्ज ऑन सिल्क। तो बेसिक प्रॉपर्टी है, जब ग्लास रोड को हम रब करते हैं सिल्क से, तो जो ग्लास रोड पे चार्ज आता है उसके अपोजिट नेचर का चार्ज सिल्क पे आ जाता है। जैसे ग्लास रोड पे 80 माइक्रोकुलाम आया तो सिल्क पे क्या होगा, -80 माइक्रोकुलाम। तो आप डायरेक्ट लिख देंगे क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। तो इसमें आंसर हो जाएगा फर्स्ट का -80 माइक्रोकुलाम। ये हमारा सिल्क पे चार्ज आ गया। इसके बाद पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हम कैसे निकाल सकते हैं? हमें फॉर्मूला पता है क्वांटिटी ऑफ चार्ज, तो Q इक्वल टू NE। तो वहां से N निकाल लेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर। तो N इक्वल टू क्या होगा, Q/E। इसमें वैल्यू रख देंगे। ये आपका 80 माइक्रोकुलाम है, इसको कुलाम में चेंज कर देंगे। 80 इंटू 10 की पावर -6, और यहाँ इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर देंगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा आपका, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। तो N इक्वल टू आ गया आपका 50 इंटू 10 की पावर 19, माइनस के ऊपर जाएंगे तो प्लस के 13 हो जाएंगे, माइनस के 6 होकर के। ठीक है, तो N की वैल्यू आ गई आपकी 50 इंटू 10 की पावर 13। तो ये इलेक्ट्रॉन हमारे ट्रांसफर होंगे। अब ये पूछ रहा है किधर से किधर ट्रांसफर होंगे। ऑब्वियसली देख लीजिए, ग्लास रोड पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज कब आया होगा, जब इलेक्ट्रॉन वहां से ट्रांसफर हुए होंगे, निकले होंगे। ठीक है, सिल्क पे कैसा आया, नेगेटिव, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाकर के ऐड हो गए होंगे। ठीक है, तो चार्ज किधर से किधर ट्रांसफर हो रहा है, ग्लास टू सिल्क। तो थर्ड पार्ट में लिख देंगे आप ग्लास टू सिल्क। यहाँ पे थर्ड पार्ट का आंसर लिख लीजिए, ग्लास टू सिल्क। ठीक है, इसके बाद पूछ रहा है एस्टिमेट मास ट्रांसफर। मास कितना ट्रांसफर हो रहा है। अब हमें मालूम है कि भाई इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, और एक इलेक्ट्रॉन पे मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31। तो कितने टोटल मास ट्रांसफर होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक इलेक्ट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो टोटल मास ट्रांसफर हो जाएगा M इक्वल टू N इंटू एक इलेक्ट्रॉन का मास, यानी कि M ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, M डैश ले लेते हैं इसको। ठीक है, तो इक्वल टू ये हो जाएगा 50 इंटू 10 की पावर 13। ठीक है, ये मल्टीप्लाई एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31। इसको यदि हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 4.55 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, -16 kg। तो इस तरह से टोटल मास ट्रांसफर आपका निकल जाता है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है किधर से किधर से ट्रांसफर होगा मास। तो ऑब्वियसली जिधर इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे उधर ही मास भी ट्रांसफर होगा, यानी कि किधर होगा, ये फोर्थ पार्ट है आपका, ये फिफ्थ पार्ट हो जाएगा ग्लास टू सिल्क। ग्लास टू सिल्क। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट मेथड है सेकंड की चार्जिंग बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है समझ लीजिए, द प्रोसेस इन विच ए चार्ज बॉडी। इसमें क्या होता है, चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के पास में रख देते हैं और वो उसको चार्ज कर देता है, टच नहीं कराना होता है। ठीक है, तो द प्रोसेस इन विच ए चार्ज बॉडी इंड्यूसेस चार्ज ऑन एन अनचार्ज बॉडी। तो चार्ज बॉडी जो है अनचार्ज बॉडी पे चार्ज इंड्यूस कर देती है। ठीक है, तो द प्रोसेस इन विच ए चार्ज बॉडी इंड्यूसेस चार्ज ऑन एन अनचार्ज बॉडी प्लेस्ड नियर इट बट विदाउट टचिंग इट। ये कंडीशन है, टच नहीं कराना है। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ये मैंने यहीं पे लिखा भी है, द प्रोसेस इन विच ए चार्ज बॉडी इंड्यूसेस चार्ज ऑन एन अनचार्ज बॉडी प्लेस्ड नियर इट बट विदाउट टचिंग इट, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन।
तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चार्जिंग बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन पे किस तरह का न्यूमेरिकल आ सकता है, इस पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं आपके, न्यूमेरिकल तो वैसा कोई आता नहीं है। तो कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्वेश्चन मैंने लिखा है हाउ विल यू चार्ज ए मेटल स्फीयर। एक मेटल स्फीयर दिया होगा आपको, उसको आप कैसे चार्ज करेंगे। तो हमने यहाँ पे दिखाया है, जैसे एक मेटल स्फीयर है, ये स्टार्टिंग में ये न्यूट्रल था, ये इंसुलेटिंग स्टैंड है इसका नीचे, उसके ऊपर ये मेटल स्फीयर रखा हुआ है। तो हमें क्या करना है, ये हमारी मर्जी है कि हम इसको पॉजिटिवली चार्ज करें या नेगेटिवली करें। तो यहाँ पे सपोज मुझे इसको पॉजिटिवली चार्ज करना है तो मैं क्या करूंगा, इसको नेगेटिवली चार्ज ग्लास रोड इसके पास लेके आऊंगा। तो जब मैं इसके पास नेगेटिवली चार्ज ग्लास रोड लेके आता हूं, चूंकि ये स्टार्टिंग कैसा है, इसमें न्यूट्रल है, तो इसमें इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो जब इसके पास नेगेटिवली चार्ज ग्लास रोड लेके आता हूं, तो टोटल इसका पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्शन की वजह से इधर शिफ्ट हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज रिपल्सन की वजह से इस साइड शिफ्ट हो जाएगा। अब चूंकि इसकी अदर साइड को हमने क्या किया, अर्थ से कनेक्ट कर दिया है, तो वो नेगेटिव चार्ज कहां चला जाएगा, आपको अर्थ को चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको डिस्कनेक्ट कर दीजिए अर्थ से, ठीक है। स्फीयर को अर्थ से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। डिस्कनेक्ट करने के बाद में क्या हो जाएगा, इसको डिस्कनेक्ट कर दिया तो कैसा चार्ज बचा, इसमें पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद रोड को रिमूव कर दिया तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है इसके ऊपर ये चीज मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख दी है, ब्रिंग ए नेगेटिवली चार्ज ग्लास रोड नियर द स्फीयर एंड अदर साइड ऑफ द स्फीयर इज कनेक्टेड टू अर्थ, ये इसके लिए लिखा ऊपर। अब इसके बाद यहाँ पे जब इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, सडनली क्या लिखा है यहाँ पे, सडनली स्फीयर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम अर्थ एंड देन रोड इज रिमूव्ड। ये नहीं कि पहले रोड को रिमूव कर ले, नहीं तो नेगेटिव चार्ज फिर इस पे आ जाएगा, ठीक है। तो पहले स्फीयर को अर्थ से डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद रोड रिमूव करनी पड़ेगी, ठीक है, तब इसका चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सडनली स्फीयर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम अर्थ एंड देन रोड इज रिमूव्ड, तो देयरफॉर चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इस तरह से तो हमने स्फीयर को पॉजिटिवली चार्ज किया है। सपोज आपसे कहता है कि इसको नेगेटिव चार्ज कैसे करेंगे, तो उल्टा कर दीजिए, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज रोड लेके आएंगे और उसके बाद पॉजिटिव चार्ज ये रोड यहाँ पे होगी, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव, वो पॉजिटिव चार्ज कहां चला जाएगा, अर्थ को चला जाएगा, उसके बाद ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इस तरह से हम इसको कैसे भी जैसे हमें चाहिए वैसे भी हम इसको चार्ज कर सकते हैं, पॉजिटिवली या नेगेटिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ विल यू चार्ज टू मेटल स्फीयर्स। इस बार आपको दो मेटल स्फीयर दे दिए ए और बी, इस तरह से इनको चार्ज करना है। तो सेम उसी तरह से हम करेंगे, हमें सिंगल बॉडी बना लेनी है इनको, ठीक है। तो हमने क्या किया, दोनों स्फीयर को हमने टच करा दिया, टच द टू मेटल स्फीयर्स, और फिर उसी तरह से नेगेटिव चार्ज ग्लास रोड इसके पास लेके आते हैं। तो चूंकि ये सिंगल बॉडी बन गए हैं, तो दोनों का पॉजिटिव चार्ज इस साइड शिफ्ट हो जाएगा अट्रैक्शन की वजह से, और नेगेटिव चार्ज रिपल्सन की वजह से इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अचानक से स्फीयर को सेपरेट कर देंगे और उसके बाद रोड को रिमूव करेंगे, ठीक है। तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है पॉजिटिव रह जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव है तो नेगेटिव रह जाएगा। तो इसमें स्टेप्स भी लिखने हैं आपको, टच द टू मेटल स्फीयर एंड ब्रिंग ए नेगेटिव चार्ज ग्लास रोड। दोनों स्फीयर को टच करा दिया और एक नेगेटिवली चार्ज ग्लास रोड हम लेके आए इसके पास में, ठीक है। उसके बाद क्या किया, सडनली स्फीयर्स आर सेपरेटेड, उसके बाद सडनली स्फीयर्स को सेपरेट कर देते हैं एंड देन रोड इज रिमूव्ड, उसके बाद रोड को रिमूव कर देते हैं। तो देयरफॉर चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसलिए चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो इस तरह से हम टू मेटल स्फीयर को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। इसको ये तो हमने क्या किया है, यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज रोड लेके आए थे, ठीक है, और इसको हम सपोज करो यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड लेके आते हैं, तो तब क्या होता है, तब ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। उसके बाद फिर स्फीयर को सेपरेट कर देंगे तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से हम टू मेटल स्फीयर को चार्ज कर सकते हैं। थर्ड मेथड है इसका चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, चार्जिंग बाय कंडक्शन व्हेन एन अनचार्ज कंडक्टर, जब कोई एक अनचार्ज कंडक्टर को हम टच कराते हैं बाय चार्ज कंडक्टर से, तो अनचार्ज कंडक्टर में एक्वायर चार्ज सिमिलर टू द चार्ज कंडक्टर, यानी कि अनचार्ज कंडक्टर उस जैसा ही चार्ज एक्वायर कर लेता है। मान लीजिए चार्ज कंडक्टर पॉजिटिव है तो अनचार्ज कंडक्टर भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। कंडक्टर बिकॉज सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द कंडक्टर्स, क्योंकि कुछ जो है उसमें इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो जाता है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ कंडक्टर्स पर, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कंडक्टर ए है, कंडक्टर बी है, इसके पास चार्ज Q1 है, इसके पास चार्ज Q2 है, हमने एक वायर से इसको टच करा दिया, तो चार्जिंग के बाद इन पे अलग अलग जब सेपरेट करेंगे तो इस पे भी चार्ज होगा Q1 प्लस Q2/2, इस पे भी बी पे भी चार्ज होगा Q1 प्लस Q2/2। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि चार्जिंग बाय कंडक्शन किस तरह से होता है, ठीक है। तो यदि स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।